मॉडल बनाना है, जिसको याद है हमने स्टार्ट में पढ़ा था कट, हमने तो एक एक पैटर्न बनाया यहाँ पर, एक ही फ्रंट आपने बनाई, एक ही बैक बनाई। अब ये तो मुझे तो दो दो चाहिए, एक फ्रंट बनाई, दूसरी फ्रंट, एक बैक पॉकेट बनाई, दूसरी बैक पॉकेट, एक फेसिंग बनाई, दूसरी फेसिंग। कहाँ है भाई, तो वो कहाँ है, मॉडल में कट डिफाइन। यहाँ से यहाँ तक देखें, ऊपर शिफ्ट के साथ आप नीचे इसको भी क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करें, आगे इस पे ओपन विद 10 के अंदर जो है डायरेक्टली यहाँ से हम सेंड करते हैं, मॉडल पे चला जाता है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर न्यू पे आना पड़ेगा, राइट क्लिक न्यू, देन ये रहा मॉडल, मॉडल ये आ गया। तो मॉडल की शक्ल देख लें कुछ इस तरीके की है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। अब ये आ नहीं रहे, ये आ गया, ठीक है। तो ये चेक दोनों हटा दीजिएगा, तो आपको आपके पैटर्न नजर आने लग जाएंगे। अब क्या करना है, फिर मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए क्योंकि मैंने वहां से नहीं आया था सारे, वरना आप क्या करेंगे, जो हमें चाहिए वो सिर्फ जो आपको चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए तो आप उसको उधर से सिलेक्शन को हटा दीजिए, ये कर लिया मैंने। अब आपको लग रहा है कि ये बॉक्स नहीं चाहिए, सपोज करें बॉक्स से ये मैंने इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ छोड़ दिया, ये क्लिक किया छोड़ दिया, लेकिन मुझे भी फिलहाल सारे चाहिए तो मैंने ओपन करवा दिया, सारे आ गए इधर, ठीक है। अब इधर क्या करना है, देखिए ये जो पीस की कैटेगरी है देखिए सेम आ रही है, HUS बॉक्स, सबको इसमें बॉक्स कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये सिर्फ एक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये ताकि वो मैच ना हो, वहाँ पे कैटेगरी मैच होगी तो हैरत आ जाएगा कि ये दो पड़े हुए हैं ये। अब यहाँ आने के बाद फैब्रिक, कौन से फैब्रिक पे कटवाना है, टेम्पलेट किस पे कटेगा, ठीक है। आपके पास फिनिश जो है वो आपको गत्ते पे कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रेस करेगा वो सारी चीजों के लिए। तो उसको क्या रखेंगे, टेम्पलेट का मतलब है ठीक कर दें, ठीक कर दें। इसी तरीके से सारे टेम्पलेट के ऊपर आप ठीक कर देंगे, और जो डेनिम पे कट रहा है उसको डी का नाम दे देंगे आप, डी से हम फैब्रिक को नेम कर देगा, वहाँ पे कॉल करवाएंगे डी के नाम से, ठीक है। अच्छा देखिए ये हमारे पास डी के डेनिम पे कटेगा, बैक पॉकेट डेनिम पे कटेगा, बैक पॉकेट का टेम्पलेट डी पे, फिर इसके बाद देख लो डी पे, सीपी डी पे, इसी तरीके से सीपी का टेम्पलेट आ गया, डी आ गया, आगे नीचे फेसिंग डी और लाइनिंग अलग फैब्रिक एल, ठीक है, अलग सर हम ये 1 2 3 के नाम से भी कर सकते हैं ना, 1 पे हमने सारे डायना बन गया, 2 पे हमने काउंटिंग में उसमें नंबर पे भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए ये कोई चीज आपको जो इजी लगे आप करें, आप 1 पे अपने टेम्पलेट रख लें, 2 पे सारे डेनिम पे जो कटने वाले हैं उससे कॉल करवा लें, हमें जस्ट वहां कॉल करवाना है, कैटेगरी से ये आ जाओ, कैटेगरी करते हैं, बस एक कैटेगरी बना ली मैंने, ताकि वो मुझे मसला ना हो, फटाफट उठा के मैं सही, ठीक है। अब ये होने के बाद यहाँ देखें आपको एक एक्स और वाई, यानी एक साइड ये एक साइड ये, तो एक एक तो हमें जरूरी चाहिए, तो मैं यहीं पर ही 1 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 सब पे कर दिया। इसके साथ मैंने यहाँ आया, ये टेम्पलेट तो हमें एक ही चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए बैक डी के 2 चाहिए, हमें एक और कर दिया। इसी तरीके से बैक पॉकेट दोनों साइड पे चाहिए, अगर आपके पास नेट से तो आप एक साइड पर है तो आप एक साइड लेंगे, तो मुझे 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक और कर दिया। यहाँ है टेम्पलेट तो एक ही जरूरत है, बैक लो 2 चाहिए, नीचे आ गए सीधी नीचे आ गए, ये क्या है टेम्पलेट, एक फेसिंग 2, फ्रंट के पैनल 2, लाइनिंग 2, वेस्टबैंड नहीं आया, वेस्टबैंड नहीं आया, फ्लाई नहीं आई सर, फ्लाई नहीं आई, लुक नहीं आया, ये जाके चेक कर लेते हैं, लुक भी नहीं आया। यहाँ है कहाँ है भाई ये सारी चीजें, नहीं भी नहीं हुआ था। चलो फिर से जाके सेव करवाते हैं इसको एक दफ़ा और। ये जनाब आई नहीं है यहाँ पे, लूप नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। कहीं और जा रहे हैं सेव होके, रिफ्रेश करके देखो सर, इधर है, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका मतलब है कहीं और जा रहा है, तो इसको
देखेंगे इसको जनरल पे आए, कभी कभार ये एरर भी कर रहा तो इसको ये देखें यहाँ पर रिट्रीव एरिया लिखा हुआ है, इसको डिफॉल्ट कर दें। अब ये एक दफ़ा और ये फिर चेक करें इसको, LOP आ गया। अब एक दफ़ा मैं फिर से सबको सेव करवा देता हूँ, ये हो गया, ये आप देखें नीचे, ठीक है, हो गए। अब फिर से आप आ जाएं अपने मॉडल के अंदर, ये मॉडल यहाँ से फिर से वो जो आपकी फिलहाल लेगी फिलहाल ये आ गया LOP कंट्रोल, फिर लूप और ले एरिया फिलहाल का टेम्पलेट लूप ले लिया, ठीक है। ये बेस बैंड ये आ गया, सारे आपने नीचे। अब इसको भी नाम देने पड़ेंगे, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 5 5 6 7 बस मैच ना करे ये, ठीक है। तो सीक्वेंस आप क्यों दे रहे हैं? क्या? 9 के बाद 10 11 12 हाँ ऐसे आप सीक्वेंस से करते हुए चलिएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो अभी वो नहीं वो फिर से मैंने सेव करवाया था ना, इस वजह से बोल रहे हैं। सही, अब इधर आ जाए। फिलहाल कितनी चाहिए? एक ही चाहिए हमें। अब ये तो फैब्रिक है, एक फिलहाल। अच्छा लूप भी एक ही चाहिए। बेस बेड हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि आपस में वो बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ऐसे कर ले, एक ही रूप पे आपको 2 मिलेंगे। अगर ऐसे चाहिए तो वो ऐसे आ जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। मुझे एक ही रूप पे चाहिए तो इसलिए मैंने 2 कर दिए। सर ये वाला बेसमेंट तो मैं फिर सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना? कौन सा? नहीं ये खुला हुआ नहीं ना, ये मिरर वाला नहीं है ये। हाँ ये आधा आएगा ना, मतलब हाँ हमें तो अगर पूरा चाहिए हमें डबल बेसमेंट चाहिए, पूरा ही आएगा। देखिए ऐसा पूरा राउंड में आएगा और फिर इसको डबल किया, डबल किया, इसके बाद आपने जो करना है ये हुआ है। है नेक्स्ट के अंदर मिरर में होता है, बेड खुला हुआ होता है, वो रिम होती है तो वो मिरर करके लगा रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक एक है तो आप सबको 1 सर इसकी नंबर 555 ये क्या था 55 देखिए, ये भाग रहा है आगे पीछे, इसको क्या करना है 1 ऊपर आए, ये भी 1 बस खत्म। अब ये देखेंगे ये भी डेनम पे कटेगी तो डी है, ये भी डी, ये टेम्पलेट है डी, ये भी डी है, इसके नीचे भी डी है। क्लियर? सेव करवाने के लिए सेव HUS के नाम से मैंने फिर आपने लूप एक डाली है। हाँ तो वो एक ही आएगी ना? लूप आई है, अगर ज्यादा चाहिए तो एक में से निकल जाएगी। एक बड़ी पट्टी है ना वो, बड़ी बनाई है मैंने 75 cm की, कितनी काटोगे उसके अंदर से? एक में 6 रखती है उसमें तकरीबन 6 इनफ, 6 7 अगर आपकी रिक्वायरमेंट पे 2 ले लेना भाई, 10-12 ले लेंगे। लेकिन एक में से कट जाएंगे 75 cm में कितने लूप निकालोगे? भाई कितने ये निकलेंगे? कंफ्यूजन मैंने तो वही पूछी थी कि आपने ये 75 cm की रखी है। हाँ, ये 2 काम हो गए भाई। मार्कर से पहले असाइन किया था, फिर इसके बाद क्या किया मैंने, ये मॉडल बनाया। मॉडल पे क्या था, कट डिफाइन किए, कट डिफाइन की और फैब्रिक को नेम दे दिया, वहाँ पे कैटेगरी बना दी कि ये इस पे कटवाना है मुझे, ये इस पे कटवाना है, ये इस पे कटवाना है। बार वक्त आपको शेड अलग अलग वो कटेंसी होते हैं, अलग फैब्रिक पे वो कटता है तो वो यहाँ पर इजी हो जाता है कि इतने पैनल मुझे इस फैब्रिक पे कटवाने थे तो आप कैटेगरी बना लें, इजी हो जाएगा सारा। कटिंग के लिए भी इजी होगा, उसको नजर आएगा अच्छा ये अलग कुछ है तो इसको अलग। अच्छा सर एक चीज आपने जो बनाया था मॉडल में, इसमें एक्स वाई की आपने वो नहीं बताया कि आपने डायरेक्ट एक्स में 1 वैल्यू डाल दी कि हमें दूसरा चाहिए। इससे पहले आपने जो भाई काम में नहीं आता है। क्या चीज़? जब आप वो लिख लेते हैं तो आपने डॉट डॉट में एक एक पार्ट जो हमें चाहिए था हाँ, वो 1 1 1 1 तो उसके बाद एक्स में आपने एक एक डाल एक एक का यहाँ वो ऐसे अपोजिट मिल जाएगा, अपोजिट मिले। इसमें वो एक्स में वाली कोई वो नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। हाँ वो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि जहाँ इकट्ठे एक्स वाई लिखे हुए थे वहाँ अगर एक पुट करके देखिएगा क्या आता है, 2 मिलते हैं एक्स वाई या नहीं मिलते हैं। खैर हमने तो उसको इसमें तो वो सर ग्रीन लाइन काम करती है ना, कट में तो ग्रीन लाइन का पता चलता है ग्रीन लाइन से जैसे आ रही है। क्या रिजल्ट आता है वीडियो ठीक है। ये हो गया। अब ऑर्डर और देन मार्कर पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ गए ऑर्डर। तो मार्कर तो इतना मुश्किल नहीं है, देखिए इसको भी नाम देना आपने HUS। यहाँ है आप क्या नॉर्मली आपके फैब्रिक की विड्थ 65 ये पता होना चाहिए। 65 ले लेते सर, 1500 ले लेते हैं, मतलब 65 कितनी 1500 इंच में पता? सेंटीमीटर 1500 1500 cm। तो एक मिसाल के तौर पर 60 इंच का एक आता है एवरेज। 65 की भी 60 इंच 60 इंच को डिवाइडेड वो करे ना, मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया 16 13 60 का ले ले, 60 का पन्ना है हमारा, समझे? तो वो जो फैब्रिक का जो रोल है उसका पन्ना कितना है? 2.54 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा यहाँ हमने सीएम पे काम किया तो यहाँ भी मैं सीएम पे देनी है वैल्यू। सीएम पर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये जाएगा अगर इंच में आता वहां से घूमता हुआ तो यहाँ इंच में चलता। मतलब सारा काम सीएम पे करना होगा।
115 आएगी ना, 1500 थोड़ी आएगी। 152 आ रही है, देख ले, ठीक है 152। मैं 150 का बना लेता हूँ, एक एक सेंटी छोड़ देता हूँ दोनों साइड, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बनाऊंगा मैं फुल का और एक बनाऊंगा मैं हाफ का। हाफ का। क्यों भाई? फुल का मतलब ओपन है, जिसमें मुझे दोनों फ्रंट, दो फ्रंट दो बैक। हाफ का मतलब है कि ट्यूब में फैब्रिक मिल गया, हाफ है, फोल्ड हुआ है, बार बार फोल्ड हुआ होता है, तो हमें मार्कर पे एक एक चीज लगा के देंगे, वो डबल में गिर जाएंगे। अच्छा, वो भी हमारे पैडिंग करती है, क्या पैडिंग करती है कि नीचे वाला फैब्रिक सीधा ऊपर वाला उल्टा, तो जब कटता है मिरर में माल करता है। मिरर में कटता है ना, देखिए तो आप तो हाफ में बनाएंगे, हाफ में बना ले, फुल में बना ले। देखिए मैं पहले फुल का बना रहा हूँ, देन हाफ का। तो फुल का बनाने के लिए आप यहाँ पे फुल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और फुल के लिए तो वही पूरी बिल कितनी आ रही है, 152 आ रही है, तो मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद मुझे देखिए ले लिमिट पे आएंगे, 1500 हो गई। जा। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, ले लिमिट नहीं आ रही, ले लिमिट लेना लाजमी है। तो अब मैं ले लिमिट यहाँ आ नहीं थी, तो मैं यहाँ आऊँगा। आपको देखिए ले लिमिट के लिए डेटा 70 में चले जाए, यहाँ आपको ले लिमिट मिल जाएगी, ये सिंगल मिलाए, इसको कॉपी करें। ये दोनों, ये जो दोनों है साइज एंड बंडल, ये नेम आएंगे आपके पे। जब आप लोड करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपने जो जो वहाँ नाम रखा है वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। डेटा 70 में, ये ना डेटा 70 में आपको मिल जाएगा। इसको कॉपी करें और इसको आप अपने फोल्डर में पेस्ट कर दें, जो आपका अपना है। यहाँ आए, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, यह आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये मशीन का टूल ले लिया, सिंगल मिलाए, और इसके अलावा ये साइड एंड बंडल, ये नेम आ गया। ये लेने के बाद यहाँ आए आप मॉडल पे, यहाँ से आपने वही मॉडल उठाया, वही वाला जो अभी हमने बनाया। ये उठाने के बाद ये देखिए, यहाँ आके आप फैब्रिक को टाइप दे सकते हैं। फैब्रिक टाइप हो सकता है, डी वाले चाहिए, टेम्पलेट के खाली चाहिए, ये हम प्रोडक्शन वाले में करेंगे। जब हमें बल्क में माल कटवाना होगा तो टेम्पलेट हमें अलग चाहिए। जो डी वाले हैं वही तो डेनिम पे कटेंगे, लाइनिंग का अलग माल कटेगा उस पर, अलग कपड़े पर। तो यहाँ देखे कैटेगरी वहाँ बना ली, तो यहाँ इजी हो गया, खाली कॉल करूँगा वही आएंगे मार्कर में, सही है। ये इजी हो गया। यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ जैसी स्मॉल मीडियम बड़ा। ठीक है, ये लेने के बाद हमने डी नहीं, हमने तो सारे चाहिए, अच्छा, सारे चाहिए। सैंपल का वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ग्रेड में फिर से देख लेता हूँ इसको असाइन हुआ या नहीं हुआ, वरना फिर एरर आएगा। ग्रेड असाइन हो गए, अच्छा वो कुछ पार्ट्स रह गए थे जो सेव नहीं हुए थे, तो उसको फिर से मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, फिर से असाइन करवा रहा हूँ एक दफ़ा। ये इसको ये पीछे ले जाए, राइट क्लिक, इसको सेव करवा रहा हूँ, सेव यहाँ मीडियम है। एरर, अब क्या मसला है देखिए, इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर आए, ये बोल रहा है मार्कर टूल विल बी डिलीटेड ड्यू टू एनकाउंटर्ड एरर। ये देखिए पीस कैटेगरी, ये देखिए ये एरर आ रहा है। BK1 की हैज बीन सेम कैटेगरी, ये देखिए बॉक्स HUS बॉक्स है, ये किसी से मैच कर रहा है। फिर मॉडल पे जाएंगे आप, वैसे आए हम सही थे, लेकिन ये देखिए सब ये देखिए ये चेंज हो गया। यहाँ पे देख लें, फिर से इसको 3 4 5 6 7 8 9 सेव करना है इसको भी हटा दें। अब देखते हैं वहाँ कहाँ है हमारा सक्सेस। सही तो हो वो गया। आपने वो पीडीएफ रखा है, वो क्या था? मीडियम Size। मीडियम साइज ना, साइज मीडियम कॉल करवाया मैं कॉल करवाया। अगर मैं सपोज करें ग्रेडिंग हो गई थी, ठीक है। ग्रेडिंग के बाद अगर मुझे स्मॉल चाहिए तो मैं खाली स्मॉल को कॉल करूँगा, स्मॉल आ जाएगा वहाँ पे। सही है एक। अब ये देखिए, ये रिफ्रेश किया, ये मार्कर की शक्ल आ गई, ये है मार्कर।
ये देखिए सारे आ गए हो। अब आप इसको बिठाएंगे देखिए वो खतरनाक नजर नहीं आ रहा नहीं रहा। नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो नजर आ रहा है वो चल लाइट में बंद करना है तो प्रोजेक्टर का मसला है। खैर ये देखिए पहले बैक बिठा लेंगे फिर फ्रंट। ठीक है बैक आप इसको कंजप्शन को कवर करते थे इसको बिठाना, लेकिन ये सैंपल का है तो कोई इतना मसला नहीं है। देखें आप इसको 180 के एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप नहीं कर सकते हैं, वरना इसके आउट हो जाएंगे, वो पेयर आउट हो जाएंगे। तो पेयर आउट नहीं करना 180 पर। ये देखें यहाँ है इस जगह पे देखें ये रहा 180, बस ये ओपन होना चाहिए आपके पास। और प्लस ये यहाँ से बल्ब ये देखिए काम करेगा, वो देखिए घूम रहा है, जी सर। ये देखिए नजर आ रहा है ये घूम रहा है। जी सर। बस तो इसको आपने यूं बिठा दिया या इसको आपने यहाँ ऊपर लगा दिया। इसके बाद आप फ्रंट लेकर आए, यहाँ गए फ्रंट दोनों। सबसे पहले बड़े बड़े पार्ट्स बिठाए जाते हैं, ये बिठा दें, फिर इसके बाद आप ये बिठा दें। अब इसके बाद आप क्या लें, बैक पॉकेट टी ले लें। आप जो भी खर्चा बीच में आप बिठाते चले जाएं, ठीक है। ये आप कंजप्शन देखिए पकड़ के करीब लाएं, ये देखिए चलाने का तरीका देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करीब लाएं और पकड़ के खींच के यूं बिठाना है आपने अंदर, पॉकेट घुमा के बिठाते हैं इसमें ठीक है। ये देखिए मैं जूम कर लेता हूँ इसको, अब आ रहा है नजर, ठीक है। ये आया, इसको साइड किया। अब इसी तरीके से कोई देखें बेल्ट अगर आप कोने पे बिठाना चाह रहे हैं तो पहले बेल्ट बिठा लें, ठीक है। इसके बाद आप ये सारी चीज़ों को मैं सर बेल्ट नीचे आ रही। हाँ ये रहा ना बेल्ट, ये पहले बड़े पार्ट्स आप बिठा लें, क्योंकि ये अगर रह गया ना ये बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगा आपकी। तो इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। अब ये खर्चे बिठाते रहे अंदर, खर्चे से मुड़ा दें स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। इसको हटा दें ये नजर तो सही सर ऑटो में भी तो होगा ना? क्या? इसमें ऑटो ठीक है ये टेम्पलेट है, इसको हटा दें। टेम्पलेट को हम बाद में ये आ गया दूसरा योग आ गया। ठीक है, यहाँ पे बिठा दें जैसे आपको बेहतर लग रहा है, आप बिठाते चले जाएं सीधी। ऊपर लूप आ जाएगा ना सर, नीचे बिठा सही है। अच्छा इस पट्टे में लूप रह गया है, देखिए अभी लूप का बड़ा पट्टा रह गया है, वो लूप लूप हम ये दोनों फ्रंट के बीच में बिठा ये देंगे। देखिए काट लिखा हुआ यार क्या लिखा हुआ है एम, और एम आगे तो वो नाम आएगा आपका जो मेरा नाम था ना Front है। और उसका BKFT प्लॉट में नजर आएगा पूरा अच्छा इसके। सर जैसे लूप है, ठीक है। हाँ अब जी। बिल्कुल जैसे दोनों आपने फ्रंट लगाए ना, इसके बीच में जगह है। कहाँ पे? मैं ये दोनों फ्रंट जो आपने लगाए जी हैं जी जी जी। इसके लगा बीच में लेना, जगह लगा है, लेना, ठीक लगा है। जगह है ना। अगर हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, ठीक है, और हम काट सकते हैं लूप को। तो कहाँ पे सर जैसे ये दोनों फ्रंट आ रहे हैं ना, अरे आगे से लौट जा। हाँ बस भी जगह चल जाती है ना। अरे वो छोटी नहीं है। फंसा दे, कट जाएगा कट जाएगा, यहाँ से बढ़िया है। आराम से कटेगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसको आप बस अपनी कंजप्शन को देखते हुए इसको, और ये सैंपल का कोई इतनी आपके ऊपर कोई इतनी वो नहीं होगी। देखें प्रोडक्शन के जो होते हैं वो एक बंदा अलग बैठा हुआ होता है जो सिर्फ मार्कर बना रहा होता है, लेकिन आप अगर मास्टर कहीं हैं तो आपका काम है कि डेवलपमेंट बनवाना, ऑर्डर अप्रूव करवाने तक का आपका एक बेस बनाएंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ये सारे काम है, ठीक है। अगर नेट्स के अंदर है तो सारा ही काम आपने करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा मैं, ठीक है। सारे हो गए। अच्छा आप देखें लोग क्या बटन टेप रह गया। लाइनिंग मैं सारों को नीचे ला रहा हूँ 2 मिनट। ये क्या चीज़ है, लाया आ गई, ये नीचे लाया आ गई, इसके सर अलावा पॉइंट पॉकेट इधर आ गया। अच्छा वाला कपड़ा सर ये ये कह रहे इतने चुपका के लगे कट जाती है, इसलिए क्या? ये इतने चुपका के हाँ, लगे। आपको आप हाथ से काट के वो असल में हाँ गड़ जाते ही हैं। मशीन- आपको थोड़ा फासला चाहिए होता मशीन है। मैंने भी चलाई है, हाँ। कटिंग मशीन, लेकिन ये चिपका मास्टर पागल हो जाता है। ये मेरे साथ भी रहता है। असल में मसला होता फासला है जो रखके देता हूँ। मार्कर जो बनाते हैं ना, जब मशीन चलती है तो कम से कम 1-2 पॉइंट वो बढ़ता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अब वो है। इतना चिपक गया होगा तो, डेनम देखें, डेनम वाला कर लेगा, अगर निट्स में उसको फासला चाहिए। लेकिन देने वाले को फांसी की बात कर चाहिए। रहे हैं हम, नहीं, डेनिम में यार मैं बिल्कुल चिपका के देता हूँ। है, भाई बहुत मुश्किल है। सर, मशीन का टन घुमाने के लिए होता है। सुनिए, प्रोडक्शन तो देखें चाहे निट्स हो या वो बिल्कुल लगा के काटेंगे, ये कटिंग मास्टर बैठे हैं। बड़े साइज से स्टार्ट करेंगे ना, 38 साइज से। सही। अब वो जब एडमिशन बैठ जाता है, लेकिन बैक पाउच कहीं फंस जाता है। अब उसको जाहिर सी बात ऊपर बैठा मसले आते हैं, बाइक पर खड़ा हुआ ऊपर कटिंग चलती है। लेकिन ये मैं फासला रख के देता हूँ, मैं जो देता हूँ मैं फासला रख के, लेकिन दे रही है कि अगर फासला चाहिए हमें। सर चाहिए ना। आप बंदा रिप्लेस नहीं सर कटिंग कैसे करेंगे? मैं भी कटिंग बंदा रिप्लेस कैसे नहीं, करो सर? कटिंग कैसे होगा? वो ऐसे कटिंग हो ही नहीं सकता। आगे पीछे हो जाता है। सर घुमाने सर, के लिए, आपने शेप ये तो देने के लिए किस तरह घुमाएगा? आपने ये तो मैनुअल लगाया, ऑटो पे नहीं लगेगा ये। जो आपको गैप चाहिए वो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट है ना, तो वो आपको कटिंग के लिए दे देंगे। सर ये बैक पॉकेट में जो फेसिंग उठाई है, हाँ।
बैक पॉकेट के ऊपर। हाँ हाँ ये मास्टर घुमाने जाएगा तो बैक पॉकेट का मुंह नहीं घूम जाएगा। फंसेगी, बिल्कुल फंसेगी, लेकिन अभी अगर यही मास्टर है, नाड़ी हो तो होगा। आपको अगर फासला चाहिए हम हाफ वाले में फासले वाला बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको तो जाने दे। अब देखें लाइनिंग अलग उस पर कटेगी, तो ये देख लें लाइनिंग के लिए आप यहाँ पे बम्प लाइन ले लें, यहाँ पे जाए बंडल्स पर, कहाँ गई इसकी बम्प लाइन, बंडल्स, वीडियो ग्रुप में भेजोगे। देखिए ये ब्लॉक बफर आपको चाहिए, ये फासला चाहिए, ये ऐड करेंगे तो वो फासला आपको मिल जाएगा नीचे, सही है। हाँ ये, लेकिन अभी तो मैं इसमें नहीं दूंगा, खैर वो तो हम मैनुअली बनाएंगे वहाँ पे। हाँ चलिए बम्प लाइन ये देखें 10.2 यूज़ करने का ये नुकसान होता है कि ढूंढो चीज़ें। बम्प लाइन ये तो मेरी हो गया, इसी तरीके से क्रिएट बंडल्स, चलिए मार्कर, सर आगे उसमें तो नहीं, जो आगे ले रूल्स में नहीं है ये डी आगे बम्प लाइन और टूल्स बम्प लाइन, देन वर्टिकल खड़ी लाइन मुझे कट चाहिए वहाँ पर, ये एक पार्टीशन बना दूं मैं, तो ये मेरा अलग फैब्रिक का वर्टिकल लिया, ओके क्या, तो देखिए यहाँ वाइट आ गए। अब देखिए ये जो चार है ना फासले से ऐसे रख देते ले, ये ठीक है, ये ले इतना फासला चलेगा, यहाँ रख दिया, ये बाकी टेम्पलेट्स आ गए। टेम्पलेट तो खैर वो सर मार्कर में टेम्पलेट नहीं कटेगा। सही है, तो अभी भी ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम होता है। थोड़ा सा। मशीन अपनी कट निकल जाए, सब ब्लेड निकल जाए मशीन का। लेकिन मैं तो अभी फिलहाल एक एक टेम्पलेट बात दे रहा हाँ वो हूँ, सही है आपकी बात, वो तो लेकिन आपको इसी पर ही काटना पड़ेगा, वो फिर इंडस्ट्री में आप आएंगे तो आप सब इसी पर ही कटवाएंगे। क्या चीज़? सर मार्कर पे टेम्पलेट क्यों दे? सब एक पीस का मार्कर बन रहा है, ये तो बल्ब थोड़ी कट रही है, बल्ब पे तो मैं सिंपल वही दूंगा ना पीछे जो मुझे देना है। सही है भाई, देखें एक फुल का मार्कर आप इस तरीके से रेडी करेंगे। ये तो हमने एक पीस का ये हमारा ग्रेडिंग होने से वही वाला मार्कर बनेगा, फिर वहाँ पे पूरी आपका अब प्रोडक्शन की साइड ये टूल इस्तेमाल करेंगे तो गाइड करेंगे क्या क्या देखिए चीज़ में। देखिए मैंने जो टूल इस्तेमाल किए, पहले तो 180 रोटेशन आप यूज करेंगे। देखिए इसके अंदर आपको पेयर बनाने पड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, पेयर फुल के मार्कर में पेयर, तो पेयर के लिए आपको 180 आप रोटेशन कर सकते हैं, फ्लिप मत करिएगा। एक पीस तो दूसरा हाँ वो जैसे पेयर बने, दोनों एक ही फ्रंट निकल 180 लेने के बाद यहाँ से आपको 180 तब काम करेगा जब ये वाला बल्ब ओपन होगा। देखिए इसको हम लोग बल्ब कह रहे हैं, इसका नाम देखिए ग्लोबल ओवरराइड, ठीक है। ये आपका ओपन होगा तो देखिए ये चलेगी आपकी, ये देखिए ये, ठीक है पहली चीज। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप जो वो कह रहे थे ये बम्प लाइन, ये बम्प लाइन क्या काम करेगी, टूल्स में जाएंगे, ये बम्प लाइन, ठीक है। वर्टिकल आपने लगाने, हॉरिजॉन्टल बीच में से काटना है आपने, कि वो अलग है वो अलग है, तो आप ऐसे लगाएंगे तो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बीच में से कट जाएगा, ठीक है। और सर वो लूप काट के दिखाइएगा, लूप कटेगा कैसे? कौन सा वाला? जैसे लूप हमें आधा काटते हैं, तो चीज मैंने भी आज सवाल किया था कि जगह पे बिठाना है हमारी एक्स्ट्रा निकले तो काटते हैं। वो तो उस पे करेंगे ना, सबर कर लो, उसमें हाफ पे कर रहा हूँ, हाफ पे कर रहा हूँ। सही है। अभी असल में ये कटेगा नहीं, मिरर नहीं हुआ होगा ना, ये मिरर करवा के फिर मैं जैसे इसको काट दूंगा, मैं हाफ पे मार्कर बना रहा हूँ, देखिए अभी समझ में आएगा वहाँ पे आपको। अरे और कोई इसमें और कोई है जो अभी एक आपने कलर नहीं भाई आया, बहुत तो सारे कलर वो प्रोडक्शन का मार्कर मैं मैनुअली बनाऊंगा, ये लंबी हो जाएगी। अभी सिंपल रखे, डेवलपमेंट का काम करना है, तो 2-3 चीजें कर ले क्या, छोटे में समझ यहाँ तक तो पहुँच जाए, हाँ वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं उसके अंदर और चीजें, जब एक का 2 चीजें रखे, एक फिर आप इसको सेव कर देंगे, इसको प्लॉट पे भेज रहे हैं, प्लॉट करना है। इसके बाद आप यहाँ फाइल पे जाएं, देंगे सेंड टू प्लॉटर, ये सिंपल ही आपका प्लॉट, यहाँ से ये ग्रीन बटन दबाएंगे, ये प्लॉट पे चला जाएगा। प्लॉट पे जाने के बाद एक प्लॉटर का सॉफ्टवेयर होगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, वहाँ जाके उसको देख लेना है कि वो चला के मशीन चलना शुरू हो जाएगी। सर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? चाहिए ना, अब ये कौन सा प्लॉटर, घर भर का प्लॉटर का सॉफ्टवेयर होगा, इसी के प्लॉटर जैसे हमारे पास लैपटॉप का आप